जय हिंद भाई लोग, मेरा नाम है दुर्गेश और आज हम ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं अपाचे RR 310 का। तो अप्रॉक्स इस बाइक को 6 महीने हो गए और हमारे भाई को एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया होगा और इस बाइक से रिलेटेड की क्या क्या इसके प्रोज हैं, क्या क्या कौन से, तो सारी चीज़ें हम बात करेंगे उसके बारे में। और अभी मैं एक आपको छोटा सा एक रिव्यू दे देता हूँ जो आपको छोटी छोटी सी डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। तो चलो डिटेल से स्टार्ट करते हैं और फिर भाई से एक बढ़िया सा ओनरशिप रिव्यू लेंगे। ये रही हमारी टीवीएस अपाचे RR 310। तो सबसे पहले इस बाइक के फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रंट में आपको एलईडी हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिल जाता है VDRS, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को लगता है और रात में भाई इसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। और वहीं पे सॉकर्स की बात करें तो भाई इसमें आपको अपसाइड डाउन फॉक्स देखने को मिल जाते हैं कि बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा सा स्टिफर साइड है पर कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स बाइक है तो थोड़ा सा हार्ड तो होते ही हैं। और बाकी इंडिकेटर्स की बात करें तो इसमें आपको बढ़िया से एक एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। बाइक एक्सीडेंट हुआ है पर उसके बाद भी ये जिंदा है, तो ये भाई नेक्स्ट लेवल के इंडिकेटर्स होंगे तो वो बात अलग है। तो टायर्स की बात करें तो इसमें आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है मिशेलिन का, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपको ग्रिप प्रोवाइड करने वाला है। और फ्रंट में और बैक में दोनों साइड आपको ABS देखने को मिलता है। और ब्रेकिंग इस बाइक की एक नंबर है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है भाई। और बात करें इस बाइक के टैंक की तो इसमें आपको 11.5 लीटर्स का टैंक देखने को मिल जाता है। बात करें इसके इंजन की तो ये है BS6 कंप्लायंट सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 34 PS एंड 27.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और ये बाइक आपको पावर बहुत ज़बरदस्त देने वाली है, बहुत ज़्यादा आपको पावर फील होने वाला है। इस बाइक में आपको 4 मोड देखने को मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें बहुत ज़बरदस्त आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। जैसे ही ऑन आप करेंगे तो यहाँ पे रेसिंग सिंस 1982 लिख के आएगा। और ये रहा अपना भाई जो बाइक है अपनी, वो रेड कलर से है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एक तरीके से वो रेड कलर से है और बाइक तो लाल है ही है। खैर, तो ये अपना ट्रैक मोड है, जैसे जैसे आप मोड चेंज करेंगे तो स्क्रीन का कलर भी चेंज होता जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें आपको 10x10 नेविगेशन देखने को मिलता है। ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद अपना फ़ोन 10x10 नेविगेशन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जहाँ पर आपने लास्ट बाइक पार्क की थी ये भी पता चल जाएगा, मैसेजेस कॉल्स वगैरह सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे स्विच हैं, तो यहाँ पर आपको मोड देखने को मिल जाते हैं 4 मोड, रेन, अर्बन, स्पोर्ट्स, ट्रैक। तो ये उस मोड को और काफ़ी सारी चीज़ें टॉगल करने के लिए है। और यहाँ पर आप देख सकते हो किल स्विच और आपके स्टार्ट बटन दोनों चीज़ें साथ में हैं। और थोड़ा सा इधर साइड आते हैं तो बाइक आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ से ही लगती है आदि में ही देखने में। इस बाइक की कंट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा सेक्सी होने वाली है। तो वो सारी चीज़ें अपने भाई से हम पूछेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो पीछे साइड आप देख सकते हो टेल सेक्शन, इसमें भी आपको एलईडी हेडलैम्प, एलईडी बैकलाइट देखने को मिल जाती है। पीछे भी आपको एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। एग्जॉस्ट एकदम बड़ा सा, वैसे BMW और TVS दोनों ने मिलकर इस बाइक को बनाया है, तो एग्जॉस्ट भी आपको BMW 310 का ही मिलेगा, GS का। तो बिल्कुल सेम एग्जॉस्ट है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और एक तरीके से भाई ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पैकेज है, जितने में आपका आएगी। ऑलमोस्ट आपको 3,10,000 की पड़ी थी मेरे भाई को, अभी थोड़ी सी शायद महंगी हो गई है, 3,20 की हो गई है। तो वो इस प्राइस को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से जस्टिफाई करती है ये बाइक। और बहुत सारी चीज़ें अपने भाई से पूछेंगे जो जो आप क्वेश्चंस आपके मन में है, जो जो हमारे मन में है। तो अब चलो सीधा बाइक का ओनरशिप रिव्यू लेते हैं। मैंने तो आपको एक ओवरऑल रिव्यू दे दिया है छोटा सा, तो चलो अब सीधा अपने भाई से बात करते हैं। तो ये हमारे अनमोल भाई, तो ये बाइक इन्हीं की है। तो सबसे पहला भाई से क्वेश्चन पूछते हैं कि बाइक आपको कितने की पड़ी थी? ये बाइक मुझे पड़ी है भाई 3,10,000 की। ओके, तो भाई को 3,10,000 की बाइक पड़ी है, जो कि ठीक है बाइक की। भाई ठीक तो नहीं बोलेंगे, ये जो प्राइस है 3,10,000, ये बाइक उस चीज़ को जस्टिफाई भी करती है। इतने में आपको इतनी बढ़िया पावर दे रही है, 34 PS का आपको पावर देखने को मिल रहा है, 27.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल रहा है, बहुत सही है। और अप्रॉक्स भाई अब पूछेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि बाइक इतनी बड़ी है तो माइलेज क्या बहुत कम देती होगी, कितना देती है माइलेज ऑन पेपर्स? तो भाई मत बताना, जितना ऑन पेपर्स नहीं, मैं बताता हूँ। मैं अभी बहुत दूर होके अभी आया हूँ। माइलेज के हिसाब से हाईवे पे आपको, अगर आपकी सेकंड सर्विस के बाद माइलेज की बताऊँ तो 35 का अराउंड दे देती है और सिटी के अंदर 20 का दे देती है। 35 का आपको देखा जाए तो हाईवेज़ में एक तरीके से देखा जाए 35 का माइलेज देखने को मिलेगा। और हमारे बहुत सारे भाई होते हैं जिनके मन में होता है कि यार हाईवे में इतना ज़्यादा माइलेज देती है, सिटी में 20 का दे रही है, 25 का दे रही है, ऐसा क्यों? तो भाई जब हम लोग सिटीज़ में चलाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बार बार ब्रेक मारना पड़ता है, गियर डाउन करना पड़ता है और फिर एक्सीलेटर लेते हैं, तो भाई ऐसा होता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है इंजन में। पर वहीं पर जब हम हाईवे पर जाते हैं तो अपने चौथा गियर लगा दिया, बढ़िया चलती चली जा रही है, तीसरा लगा दिया, दूसरा लगा दिया, जो भी है, तो उस हिसाब से एक जो फ्लो होता है ना गाड़ी का वो बना रहता है इंजन में। आज सच कोई प्रेशर नहीं रहता है। प्रेशर तभी भाई आपको माइलेज कम मिलेगा हाईवे पे जब आप कस के खींच के चलाओगे। आप 75 to 80 की स्पीड पे चलाओ हाईवे पे, स्पोर्ट्स बाइक बहुत बढ़िया आपको माइलेज निकाल के दे देगी। क्योंकि हमारे भाई भी केदारनाथ गए थे तो इनको ज़्यादा पता है। और उसके बाद बात करी जाए तो आपको बाइक की हैंडलिंग वगैरह कैसी लगी, ब्रेक्स कैसी लगी?
भाई इतने टाइम अगर से आप चला हैंडलिंग रहे की हैं। बात करें तो हैंडलिंग के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मतलब रिलायबल रहती है। और ब्रेक्स की बात करें तो जब भी आप हाई स्पीड में रहेंगे तो आपके ब्रेक्स जितनी ज़्यादा आप हाई स्पीड में रहेंगे उतने अच्छे आपके ब्रेक्स में काम करते हैं। हाँ, ये मान सकते हैं क्योंकि भाई 310 सीसी का इंजन है भाई, और पावर अच्छी खासी है। टॉप स्पीड अभी तक कितनी अचीव की है? टॉप स्पीड भाई मैंने इसमें 172 अचीव की है। 172 बहुत बड़ा नंबर है भाई एक 310 सीसी बाइक के लिए। और बाइक का जो वेट है, वेट ऑलमोस्ट कितना होगा अपना? वेट मेरा 50 to 53 है। 53, तो आराम से चली जा सकती है। अगर वहीं मैं चलाऊंगा तो भाई कहो 165 170 ऐसे पर रुक जाए, क्योंकि मेरा वेट बहुत है। वेट से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ब्रेकिंग सच में इसकी बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, बाइक जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आई थिंक कुछ कहना नहीं, क्योंकि इसमें बड़ी डिस्क आती है और एबीएस भी आपको देखने को मिल जाता है। इमरजेंसी में एबीएस बहुत अच्छा होता है, पर एबीएस मुझे एक जगह ख़राब लगता है। जब आप गड्ढे में बाइक चलाते हो, ब्रेक मारते हो, तो हुआ है कभी एबीएस फेल हो जाता है, फेल हो जाती है, ब्रेक फेल हो जाती है। और बहुत हुआ है कि मेरा भाई तो एक गुमटी में लेके घुस गया था। तो ऐसे ऐसे होता रहता है। बाकी एबीएस ने पपेट तो बना ही लिया है हम लोगों को। जब पुरानी बाइक्स में एबीएस नहीं आता था तो उसकी बात अलग थी, ब्रेकिंग अलग ही थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बात करें इसके टैंक कैपेसिटी की, तो कितना टैंक इसमें बोला था? इसकी भाई 11.5 लीटर की है। 11.5 लीटर। आप टैंक फुल कराने में कितना रुपए लगता है? टैंक फुल कराने में अराउंड 1200 लग जाते हैं देखा जाए तो। जब टैंक पूरा खाली रहता है तो 1200 के हिसाब वो से फुल आ जाता एकदम होगा। टॉप तक रहता है तब फुल उसको माना जाता है। तब मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर तक करवाते हो गया? नहीं, एकदम फुल, एकदम फ्लो, मतलब यहाँ तक आ जाए तब पेट्रोल होता है। तो भाई बहुत ज़्यादा ऊपर तक बताते, तो भाई को एक चीज़ बता दे, कभी ऊपर तक मत भरवाना। एक जो लाइन होती बस उतना ही। नहीं, उतना भी नहीं करवाता हूँ, थोड़ा बहुत। बस थोड़ा सा कम रखा करो। तो जब ऐसे क्या होता है कि प्रेशर बनता है, तो कभी आपने मान लो टैंक खोलना पड़ा, खोला तो एकदम प्रेशर और से प्लस ऊपर अगर आपका फेंकेगा। पेट्रोल बहुत ऊपर भी रहेगा, अगर आप स्टंट वगैरह करते हैं तो आपका पेट्रोल आधा ओवरफ्लो हो जाता है। हाँ, ये चीज़ है। वो भाई अपना बहुत अच्छी अच्छी व्हीली मार लेता है, पहले नहीं मारता था, अब मार लेता है। तो मोड्स की बात करें तो इस बाइक में आपको 4 मोड देखने को मिल जाते हैं, रेन, अर्बन, ट्रैक और स्पोर्ट्स। तो इन चारों मोड में तुम्हें मतलब क्या लगा? अर्बन में बाइक चलाने में कैसी लगती है? अर्बन में मैं आपको बताऊं तो पिकअप उतना नहीं मिलता है जितना स्पोर्ट्स और ट्रैक में मिलता है। जब आप इसमें स्पोर्ट ट्रैक लगा देंगे तो आपको झटके से जो पिकअप मिलता है वो मतलब अलग ही फील देता है। रेन में क्या होता है? रेन में अर्बन का सेम ही है, बस रेन में जो एबीएस होते हैं वो और अच्छे से वर्क करते हैं। और पता है क्या, जैसे जैसे आप मोड चेंज करोगे तो आपको पावर का भी फर्क बहुत अच्छे से पता चलेगा। क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स और ट्रैक मोड में होगे तो बाइक की आवाज़, जो इसका एग्जॉस्ट नोट है ना, वो भी चेंज होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप मोड चेंज करोगे तो एग्जॉस्ट नोट में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। और बाकी बात की जाए तो टायर्स की ग्रिप वगैरह कैसी लगी? इसकी मिशलिन का टायर आता है। अब मिशलिन का टायर भी है, तो मिशलिन के टायर के हिसाब से ग्रिप तो मिशलिन जिस तरह की प्रोवाइड करता है ऐसे किसी टायर में नहीं मिलता। और सबसे ज़्यादा महंगे टायर भी मिशलिन के ही होते हैं देखा जाए तो। हाँ भाई, इसका और लीन करने के लिए सबसे अच्छा टायर मिशलिन का होता है। हाँ भाई, लीन करने में बहुत होता है। आई थिंक इसका पीछे वाला टायर ही है ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार का है। 9,000 का है। 9,000 का है। देखो भाई ने सारी चीज़ें, अभी टायर चेंज नहीं हुआ है, पर अभी से सोच के चल रहा है कि क्या क्या करना है, आगे चल के क्या क्या दिक्कत हो सकती है। ये बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। और बात करी जाए भाई अब इसके बाद की ब्रेकिंग वगैरह की, तो हमने सोच ली कैसी है। मगर जब हम लोग गियर शिफ्ट करते हैं तो काफ़ी सारी बाइक्स में ये होता है कि भाई अटकता है कभी कभी। ऐसा गियर इसमें एकदम बटर स्मूथ रहता है, एकदम क्या बताएं, अगर आप गियर लगा रहे हैं तो कहीं ना कुछ आवाज़ आएगी, एकदम स्मूथली गियर चेंज होता है। और इस बाइक में एक मोड आता है GTT करके, तो उसका कैसा फायदा मोड मैं आपको बताऊं तो अगर आप कहीं लंबे सफर पे जा रहे हैं और आपकी मान लीजिए आपको कुछ पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, हाथ पेन हो रहा है, आप उस मोड पे, वो ऑलरेडी लगा ही रहता है अर्बन मोड पे। तो आपका वो जब आप छठा गियर डालेंगे तो आपकी 54 की स्पीड चलती है। जैसे जैसे आप गियर कांस्टेंट चलती रहेगी एक तरीके से देखा जाए तो आपको मजा आएगा। हाँ, ये चीज़ है, क्योंकि आपको फिर एक्सीलेटर नहीं देना है, एक कांस्टेंट स्पीड में बाइक चलती रहेगी। जैसे अपना क्रूज कंट्रोल आता है तो उसी का छोटा भाई GTT मोड एक तरीके से कह सकते हो आप। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी अभी एक्सीडेंट वगैरह कभी कुछ हुआ? एक्सीडेंट भाई आते ही 7 दिन के अंदर हो गया था। क्योंकि उस समय मैं भी बाइक उतना चलाता नहीं था, एकदम नई बाइक थी। और वैसे गलती तो मेरी भी नहीं थी, क्योंकि मैं अपने रास्ते में जा रहा था, स्प्लेंडर वाले भैया 4 गैस लाते हुए आए और हमको ये बहुत ज़्यादा होता है भाई, क्योंकि कभी ना कभी गलती तो बड़े आज जिसके पास बड़ी गाड़ी उसी के मानी जाती है। हाँ, ये चीज़ तो देखने को मिलती है, क्योंकि भाई जिसकी बड़ी गाड़ी उसी की गलती है। पर अब क्या कर सकते हैं, अब ये मेंटालिटी हम लोग नहीं चेंज कर सकते। और बाकी भाई हमारा छोटा कोई दिक्कत नहीं। गरियाने का मन हो रहा है लेकिन गरियाएगा नहीं, अभी कैमरा ऑन है। तो वो सारी चीज़ें हो गई। तो तुम्हें पता था कि इस बाइक में जैसे कि अपना जो थ्रॉटल है वो वायरलेस होता है, मतलब उसमें वो मोटी वाली तार नहीं होती, नॉर्मल होती है। तो उससे मतलब कुछ लगा कि उस वाले तार से और इसमें कोई फ़र्क है कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल हो रहा है? इतना कोई फ़र्क नहीं लगता है। बाकी अगर आप कोई और लोअर सीसी की बाइक है तो आपको फ़र्क महसूस हो सकता है थोड़ा बहुत। इस पर आपको नहीं पड़ता, क्योंकि भाई ने डायरेक्ट जुपिटर से 310 पे जंप मारा है, बहुत तगड़ा वाला।
तो ये बहुत सही है। ओवरऑल बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसके लुक्स बहुत प्यारे हैं। सामने इसके सस्पेंशन की बात करें तो कैसा, जैसे सामने आपको अपसाइड डाउन देखने को मिल जाता है, पीछे मोनोशॉक, तो मतलब कैसा लगा इसका सस्पेंशन के मामले में सही है, बाकी बाइक से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा ही सही है, क्योंकि जब आप जो होस्ट में पॉट होस्ट में जाते हैं तो आपको उतना जर्क महसूस नहीं होता है। तो स्टीफर साइड आगे वाला आई थिंक स्टीफर ज़्यादा होगा, पीछे वाला आपको नॉर्मल फील होता है। पीछे वाला तो कोई मतलब नहीं, लगता ही नहीं कि झटका फील हो रहा है। ये भाई भी है, चलो ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से आई थिंक कि मैं जब चलाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा पता चलता हाँ, है। एक चीज़ और, सॉकर जो है वेट के ऊपर भी होता है, अगर आप ज़्यादा भारी इंसान चलाएगा तो उसको ज़्यादा झटका महसूस होगा। भारी किसको बोल रहा है मतलब इनको नहीं बोल रहा, चलो हटो। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हैंडलिंग बात करें तो बहुत ज़बरदस्त हैंडलिंग देखने को मिल जाती है। और इसमें आगे साइड बात करें इसके लाइट की, तो लाइट कैसी लगी इसकी? लाइट, इसकी विजिबिलिटी मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी इसी बाइक में 3 सीसी और 400 सीसी में मिलती है। 400 सीसी में डोमिनार जो आती है उसमें उसके मुकाबले दोनों की बराबरी है। बाकी जो बाइक्स आती हैं वो सबसे ज़्यादा ऐसी लाइट रहती है। भाई बहुत सही इसकी लाइट है, क्योंकि रात में जब मैं चला रहा था तो भाई बढ़िया एकदम रोड दिखती है। वही मैं अपनी विदाउट हाई चलाता हूँ, विदाउट हाई बीम के इसमें अच्छी लाइट मिलती है। जब आप इसमें हाई बीम लगा देंगे तो आपको और भी ज़्यादा एक विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होगी। क्योंकि भाई वहीं MT-15 ले लो, अपनी R15 ले लो, रॉयल इनफील्ड की बुलेट ले लो यार 350 सीसी की, तो उसमें भी उतनी लाइट नहीं अच्छी जितनी भाई इसकी लाइट अच्छी है। और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है भाई, लाइट आंखों में चुभती है एक बार को। और अब इस बाइक को आप अपने ब्लूटूथ से फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। तो उस फीचर्स के बारे में हमारा भाई बताएगा, ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा वो। TVS कनेक्ट का जो ऐप आता है उससे कनेक्ट हो जाती है ब्लूटूथ से। भाई अगर आप एक बार कनेक्ट कर चुके हैं और दोबारा फॉरवर्ड करके कनेक्ट करेंगे तो नया पासवर्ड जो होता है वो आता है। और बाकी इसमें जो नेविगेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि आपको स्क्रीन में ही इसकी नेविगेशन कब मुड़ना है, कब कितनी देर में आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे वो भी दिखा देता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं भाई। लास्ट पार्क कहाँ की है, सारी चीज़ें ये बहुत अच्छे से बता देता है। और एक और चीज़ आती है, मैं आपको करके ही दिखाना चाहूँगा। प्लीज़ दो भाई चाबी। तो जब आप इसकी एक तरीके से हज़ार्ड ऑन करोगे तो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, अगर आपने हज़ार्ड ऑन करके छोड़ दिया है और आप बाइक बंद कर दोगे, जब तक आप उसको ऑफ नहीं करोगे तब तक कि वो बंद नहीं होंगे। अब मैं देखो यहाँ पर मैं बाइक बंद करने जा रहा हूँ, बेसिकली भाई सेफ्टी फीचर है, ये ऑन रहेंगे। आपने वहाँ से मैंने चाबी काट दी पर अभी भी ये ऑन ही है। और जब मैं फिर से बाइक ऑन करूँगा और जब मैं इसको बंद करूँगा तभी ये बंद होंगे। ये देखो बंद हो गया। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी है। और मैं एक और बात कहूँगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई हैं जो हज़ार्ड लैंप भाई सिटी में ऑन करके चलाते हैं, मार्केट में ऑन करके चलाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। ये हाईवे पे ही आपको करना है, क्योंकि हाईवेज़ पे ये होता है कि भाई पीछे से ट्रक वगैरह आ रहे हैं, आपकी छोटी सी बाइक है, आपने कहीं पार्क किया है, तो उनको विजिबल रहे आपकी बाइक और आपको मज़ा आए भाई कि हम सेफ़ हैं, बहुत मज़े में है। तो ये सारी चीज़ें होती, बाकी अवॉइड करो कि मार्केट में चलाना। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है कभी कभी किसी चीज़ के लिए। और आई थिंक इसमें मॉडिफाई आपने कुछ करा नहीं रखा है ना, खास मॉडिफाई कुछ खास नहीं कराया, कराने की जरूरत भी नहीं है। ये टिंटेड कराया हुआ है बस वाइजर इन्होंने, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, वाइजर लाइट टिंट ब्लैक है, है, तो बस यही करा है। और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इस बाइक में कुछ मॉडिफाई कराने की ज़रूरत है, और हम गरीब लोगों को जैसे 155 सीसी लेके यार मॉडिफाई कराना पड़ता है। बाकी मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो इसके फ्रेम स्लाइडर आते हैं वो आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो आपको 1600 के पड़ते हैं, लेकिन उसको आप अगर लगवाना चाहते हैं तो आपको उसकी पूरी फेयरिंग खुलवानी पड़ती है। थोड़ा सा डिसएडवांटेज मुझे लगता है। इसे बात करते हैं इसकी सर्विस कॉस्ट के बारे में। तो भाई ये ऑलमोस्ट आपको कितनी सर्विस कॉस्ट पड़ती है और कितनी सर्विस हुई है ये बता दो। अभी इसकी गाइस 2 सर्विस हो चुकी है, और बाकी सर्विस कॉस्ट की बताऊँ तो मैं जो फ्री सर्विस होती है, 3 सर्विस फ्री होती है, इसमें से मेरी 2 हो चुकी है। उसमें से 2 सर्विस से मुझे 2600 से 2700 रुपये की कॉस्ट आई है। तो 26 से 2700 कॉस्ट आती है तब जब इसका लेबर चार्ज नहीं है, पड़ता है। और जब लेबर चार्ज पड़ेगा तो इसको ऑलमोस्ट मैं 3500 तक मान लूँ। नहीं, ऑलमोस्ट 3500 तक ना मानिए आप। इसकी कॉस्ट जब लेबर चार्ज पड़ता है तो अराउंड 41 से लेकर 4200 तक आती है, मतलब 4000 क्रॉस हो जाती है। तो ये चीज़ भाई मुझे बहुत झटके वाली लगी, क्योंकि वहीं पे अगर अपनी डोमिनार वगैरह की बात करें तो आई थिंक उसमें 3500 तक की सर्विस आराम से हो जाती है। 3000 से 3500 ना, तो 3500 मान लो, कभी कभी एक तरीके से राउंड फिगर ले लेते हैं, ज़्यादा ही लेते हैं, कम का नहीं लेते, 3500 की हो जाती है। वहीं पे इसके लिए आपको ऑलमोस्ट 700 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ता है। वहीं पर अगर आप अपाचे को छोड़ के BMW के लिए जाते हैं तो आई थिंक उसकी फ़र्स्ट सर्विस कॉस्ट आपको 4000 से 4500 तक की आ जाएगी।
और ले सकते हो भाई। अगर BMW का बजट है तो वो ऑलमोस्ट इसके थोड़ा सा ज़्यादा महंगी पड़ती है, 3.5 लाख या फिर 375 ऐसा कुछ है ना। 375 ऑन रोड पड़ती है। 375, क्योंकि भाई ये ज़्यादा जानता है, ये गया था पता वता करने, तो मैं तो गया नहीं था। तो 375 की वो पड़ती है, बाकी ये 310 की आपको पड़ जाती है। तो आई थिंक आप अपाचे के लिए ही जाओ। अगर आपको BMW का लोगो बहुत पसंद है तो उसके लिए भाई कुछ नहीं किया जा सकता। आप वो उसके लिए जा लोगों सकते के लिए ही मतलब उसको लोग इतना पैसा लगाते हैं। और बाकी कलर पूरी हो बाइक गया सेम आपको है। वाइट कलर उसमें आपको देखने को मिल जाता है, पूरी ब्लैक कलर देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी BMW भाई BMW है, अगर आप कहते हो कि BMW की चाबी दो, वहीं कहते हो आप अपाचे की चाबी दो, तो इस चीज़ का भी फ़र्क है। तो और बाकी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो कैसा लगता है तुम्हें? क्लस्टर तो भाई पूरा इसका सेम फ़ोन ही जैसे लगता है रख दिया गया हो, पूरा वही वर्क करता है। फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद तो उसमें मोबाइल सिग्नल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ब्राइटनेस सब दिखाता है। मैसेज वगैरह आपको सब देखने को मिल मैसेज, जाते हैं। कॉल तो अभी आपको मैं पता आपको चल दिखा जाती देता है। हूँ उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा है। सिंस 1982 TVS रेसिंग। तो ये देखो बहुत ही प्यारा है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो अभी आई थिंक कौन से मोड में लगी है ये? अर्बन मोड में। अपना ये देखो राइड मोड आ गया, तो अभी इसको क्लिक करते हैं। अर्बन हो गया, रेन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ट्रैक हो गया। ट्रैक में लगा के दिखाते हैं आपको। बाइक लगी है ट्रैक मोड में, तो हम स्टार्ट करेंगे। सिंगल टच स्टार्ट एक तरीके से आप कह सकते हो ये होता है। अभी मैं इसको बस, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब एग्जॉस्ट मोड सुनो, सुन रहे हो भाई कितना ज़बरदस्त है। और अभी फिर हम मोड चेंज करते हैं। अब इसको अर्बन मोड पे सुनिएगा आप। अब एकदम आवाज़ चल इसकी जाएगी। अर्बन मोड में सुनना, ठीक है? हाँ अर्बन मोड आ गया। प्रेस करके रखना, कैसे करना है? ओके, तो अब ये बाइक लग गई है अर्बन मोड में। अब सुनना आवाज़। आवाज़ पता है क्यों ऐसी हो रही है? आवाज़ इसकी कम इसलिए हो रही है क्योंकि इसका जो लिमिटर है वो हिट हो रहा है बहुत ज़्यादा जल्दी। जब अर्बन मोड में होती है बाइक तो इसका लिमिटर बहुत जल्दी हिट होता है, तो इसलिए आवाज़ में चेंज होते हैं। और रेन मोड में जब आप चलाओगे बारिश में, तो मैं कहूँगा भाई रेन मोड में ही चलाओ। ABS बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से कह दो वर्क करता है। तो हमें बारिश में ABS की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। ट्रैक मोड और स्पोर्ट्स मोड आप तभी चलाना जब हाईवेज़ में हो, जब भगाने का मन हो तभी चलाना। बाकी आपको अगर माइलेज अच्छा चाहिए तो आप अर्बन मोड में आराम से चला सकते हो। इसका एक फीचर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, कैमरा यहाँ लेके आओ भाई। जब आप इसमें जाएंगे सेट पे तो आपको यहाँ पे मिलता है प्रेफरेंस में जाने के बाद कनेक्टिविटी, डिस्प्ले सेटअप, कस्टम विजेस और स्पीड अलर्ट मिल जाता है। इसमें से आप कस्टम विजेस में जाएंगे तो आपको विजेस चेंज करने को मिल जाते हैं कि आपने स्क्रीन पे आपको क्या क्या दिखाना है, क्या क्या शो करना है। और बाकी अगर आप माई व्हीकल पे जाएंगे तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके लाइसेंस, RC वगैरह ये स्क्रीन चीज़ में तो ही मैं इसके भूल शो गया हो था। जाते हैं जब आप ऐप से कनेक्ट करके इसमें अपलोड करेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है भाई, क्योंकि अगर बाई चांस आपके पास आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और पुलिस वाले चालान बहुत जल्दी करने जाते हैं, तो आप छोटी मोटी चीज़ें अपनी बाइक से दिखा सकते हो। आई डोंट नो कि वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पर आई थिंक सो मान लेना चाहिए यार। कोई दिक्कत हो, कभी किसी के साथ भूल जाए तो मान लेना चाहिए। बाकी बाइक में अब मुझे नहीं रहेगा कि मैंने ऐसी कोई चीज़ पूछी ना हो या बताई ना हो। एक और चीज़ पूछ लेते हैं भाई, जब आप बाइक लॉन्ग रूट पे ले जाते हो तो विंड ब्लास्ट कितना पड़ता है? क्योंकि वाइजर तो इसका काफ़ी बड़ा है। विंड ब्लास्ट के हिसाब से तो बहुत ही मतलब सही रहती है, क्योंकि इतना विंड ब्लास्ट मुझे फील नहीं होता है। बाकी अगर आपको सामने से विंड ब्लास्ट जो है तब तो आपको फील नहीं होगा, बाकी अगर आपको साइड से आता है तो ज़्यादा तो फील आपको गाड़ी होगा। कहीं ना कहीं हल्की फुल्की डगमगाती है। ऐसा गाड़ी कुछ होता है? इतनी वेटेड है कि वो डगमगाने का कोई सीन ही नहीं बनता है। बाकी आप भले डगमगा जाए हवा में तो बहुत ज़्यादा कभी कभी होता है कि आपका जैसे हवा बहुत तेज़ चल रही होती है तो हेलमेट कहीं ना कहीं ऐसे होता है, हाँ। कहीं ऐसे होता है। तो इस चीज़ में आप ध्यान रखो कि बाइक तेज़ मत चलाओ, बहुत नॉर्मल स्पीड में बहुत प्यार से चलो। तो आई थिंक आपको इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछ ली हमारे जो और आपके मन में था। और बस यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो हिट लाइक एंड टू सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक का इंस्टाग्राम और चैनल दोनों आ रहा होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके फॉलो कर सकते हो और अभी आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। बाय बाय।